So today we discuss the application of Adams-Bashforth method. Okay, how we can use Adams-Bashforth method to solve a initial value problem. हम लोग एडम्स बैशफोर्ड मेथड की हेल्प से कैसे जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं. So for that we start with this numerical. हमारा न्यूमेरिकल क्या है? गिवन दैट कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई जीरो इज इक्वल्स टू 1, y माइनस पॉइंट वन पे कितना गिवन है? दैट इज इक्वल्स टू y पॉइंट माइनस वन पे कितना गिवन है? दैट इज 0.9088 पॉइंट वन पे 1.1114 पे इतना गिवन है. ठीक है. अब बेटा उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि क्योंकि आप लोगों को पता है वहां पे हमें क्या चाहिए? x ऑफ -3, y ऑफ -3, x नॉट, y नॉट, जितनी भी वैल्यूज होती है. ठीक है. तो पहले बेटा देखो हम लोगों ने जो वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है वो किस पॉइंट पे करनी है. ठीक है. फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. जो हमारा फंक्शन गिवन है वो क्या है हमारा? दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. उसके बाद बेटा जी एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट देखो बेटा जी जो वैल्यू जिसके नियर अबाउट आपने एक्स नॉट वाई नॉट, ये जो इनिशियल कंडीशन है ये हमारी क्या होगी? दैट इज एक्स नॉट. एक्स नॉट कितना हो गया मेरा? 0. एक्स वाई नॉट कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 1. एच एच कितना कितने का डिफरेंस है? 0.11 का. ठीक है. अब बेटा आफ्टर दैट आप लोग चेक करो इसके बाद अगर हम फाइंड करें इससे नेगेटिव वैल्यू सब. ठीक है. तो बेटा जो जो हमारा एक्स ऑफ एक्स नॉट से पीछे वाली वैल्यू क्या होगी? एक्स ऑफ -1. तो जो मेरा एक्स ऑफ -1 है वो अब क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू -0.1. ठीक है. सो बेटा जी वो हमारी, जस्ट अ मिनट बेटा, वो x ऑफ -3 हमारा कितना आ जाएगा? x ऑफ -3 इज माइन x ऑफ -3 इज इक्वल टू -0.1. ठीक है. x ऑफ -2, -2 बेटा जी जो इसके नेक्स्ट वैल्यू है 0. x ऑफ -1 जो इससे नेक्स्ट वैल्यू है 0.1. फिर हमारा क्या आ जाएगा? एक्स नॉट. एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू 0.2. तो स्टूडेंट्स आप पहले ये मत लिखो, ये आप लोग मत लिखो. ठीक है. तो बेटा यहाँ से देखो क्योंकि हमने एक्स किस पॉइंट पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है? 0.13. ठीक है. 0.3 पे करनी है तो वो हमारा क्या होगा? x1. उससे प्रीवियस वैल्यू x नॉट, फिर हमारी क्या रहेंगी? नेगेटिव वैल्यू. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ y -3, y -3 मेरे पास कितना हो गया? 0.9088. ठीक है. y -2 कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 0 पे हमारी कितनी वैल्यू है? 0 पे कितनी वैल्यू? 1. y ऑफ -1 जो है हमारा वो कितना हो गया? y ऑफ -1 इज इक्वल्स टू बेटा -1 मीन्स 0.1. 0.1 पे हमारी वैल्यू है वो लिखो. दैट इज इक्वल्स टू 1.1114. वाई नॉट पे वाई नॉट कितना आ गया? 1.2525. ठीक है. अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने जब भी मेथड अप्लाई करना है तो आपको किस किस की वैल्यू रिक्वायर्ड है? एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ नॉट. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एफ ऑफ पहले 3 फाइंड कर लेते हैं. एफ ऑफ -3 कितना आ जाएगा बेटा जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल्स टू -0.1 का स्क्वायर प्लस -0.1 का स्क्वायर प्लस 0.9088 का स्क्वायर. ठीक है. सो बेटा व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू बेटा ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0.8359. ठीक है. उसके बाद बेटा जी फाइंड कर लो आप एफ ऑफ -2. एफ ऑफ -2 मीन्स अब बेटा जी आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करनी है? एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0. वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1. तो दैट इज इक्वल टू 1. अब एफ ऑफ -1 निकालते हैं. दैट इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.1
1114 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जब आप लोग इसको ठीक है, तो बेटा अब हम जब इनको करेंगे तो ये बेटा जी सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास आंसर आएगा 1.2453, ठीक है। एफ ऑफ नॉट मीन्स बेटा जी 0.2 का स्क्वायर प्लस 1.2525 का स्क्वायर। तो बेटा इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है, यू गेट द वैल्यू एज 1.6088, ठीक है। उसके बाद पहले बेटा जी हम लोगों ने प्रेडिक्टर फॉर्मूला यूज करना है। सो व्हाट इज अवर प्रेडिक्टर फॉर्मूला? प्रेडिक्टर फॉर्मूला हमारा क्या है, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच ओवर 24 55 एफ नॉट माइनस 59 एफ माइनस 1 प्लस 37 एफ माइनस 2 माइनस 9 एफ माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द कौन से फॉर्मूले में, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करनी है इनटू द प्रेडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है। सो बेटा जब हम प्रेडिक्टर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे y1 इज इक्वल टू वाई नॉट, तो वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, जस्ट एक सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू फॉर y, हम लोग क्या लिखते हैं वाई नॉट। तो वाई नॉट की वैल्यू अगर बेटा आप चेक करोगे तो वो मेरे पास कितनी है 1.2525 प्लस एच कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 24, फिर क्या आएगा 51, ठीक है। 51 इंटू एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6088, ठीक है। माइनस 59 इंटू एफ ऑफ माइनस 1.2453, ठीक है। फिर 37 इंटू एफ ऑफ माइनस 2, फिर बेटा जी क्या आएगा -9 इंटू एफ ऑफ -3.8359, ठीक है। अब बेटा जी इसको करो आप लोग सिंप्लीफाई और फाइंड करो वैल्यू ऑफ y1, ठीक है। सो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 की वैल्यू फाइंड करो, शाबाश। बोलो बेटा जी कितना आंसर आया। हाँ जी कर रहे हो बेटा कैलकुलेशन जल्दी से। तो बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट योर आंसर इज 1.4379, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने, ये तो हो गया हमारा प्रेडिक्टर फॉर्मूला, उसके बाद अब हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, करेक्टर फॉर्मूला। सो फॉर यूजिंग द करेक्टर फॉर्मूला हमें क्या रिक्वायर्ड है, f1 का मीनिंग क्या है, f एट x1 y1। तो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, द वैल्यू फॉर x1 इज कितनी है वैल्यू x1 की 0.3, ठीक है। y1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 1.4379, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर प्लस 1 पॉइंट फंक्शन में पुट करनी है 1.4379 का स्क्वायर। तो बेटा व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू 2.1576, ठीक है। अब बेटा हम यूज करते हैं करेक्टर फॉर्मूला। फॉर करेक्टर फॉर्मूला लेट अस सपोज जो हम फर्स्ट y1 फाइंड कर रहे हैं दैट इज डिनोटेड बाय y11, तो दिस इज इक्वल टू y नॉट प्लस h ओवर 24 9f1 प्लस 19 9f1 प्लस 19 एफ नॉट माइनस 5 एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ -2, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपके पास f1 है, f0 है, f ऑफ -1 है, f ऑफ -2 है, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे बेटा जी व्हेन आप लोग, आपके पास बेटा जी जो एफ ऑफ, अब बेटा देखो y1 आपके पास आ गया, सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे, y0 की वैल्यू लिखो, y0 की वैल्यू 1.2525 प्लस h की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 9f1, ठीक है। 9f1 की वैल्यू कितनी है 2.1576 प्लस 19f0, ठीक है। f0 की वैल्यू 1.6088 माइनस 5 f1 की f ऑफ -1 हमारा कितना है 1.2453, ठीक है। फिर प्लस f ऑफ -2, बेटा चेक करो यूर f ऑफ -2, f ऑफ -2 की अगर हम वैल्यू देखते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बेटा इसको आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई, तो ये व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट द वैल्यू एज 1.4390। तो ये तो हो गया हमारा व्हेन वी अप्लाई द करेक्टर फॉर्मूला फर्स्ट टाइम। सिमिलरली अगर बेटा हम करेक्टर फॉर्मूला सेकंड टाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे, अब जो हमारा यहाँ पे f1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा y0 प्लस h बाई 24 9f1 1 प्लस 19f0 माइनस 5 f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -2। तो इसमें आपका कौन सी वैल्यू चेंज होनी है, f1 की जगह पे क्या आ जाना है f11। तो बेटा फॉर कैलकुलेटिंग द f11 का मीनिंग क्या है, आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट x1 एंड y11 पे, ठीक है। तो बेटा वो कितना आ जाएगा आपका x1 की वैल्यू कितनी थी 0.3 का स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, तो ये कितना हमारा 1.4390 का स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आप लोगों का आंसर कितना आएगा 2.1607। अब बेटा ये सारी वैल्यूज आपने y12 को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लेनी है, ठीक है। तो आपका जो y12 है वो कितना आ जाएगा 1.4391, ठीक है। फिर बेटा सिमिलरली आपने f12 कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि हमने y13 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो हमारा जो आंसर है वो कहाँ तक आ गया है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, देखो 1.439, यहाँ पे भी कितना है 1.439, ठीक है। अब वी गेट द आंसर अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर आ चुका है टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बेटा f12 कैलकुलेट करोगे यू गेट द वैल्यू 2.1610। उसके बाद y13 कैलकुलेट कर लेना, तो वो आपका कितना आ जाएगा 1.4391। सो बेटा यहाँ तक देखो जो हमारा आंसर है, अब बेटा देखो आंसर कहाँ तक आ गया हमारा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 0.3, जो y है वो कितना है मेरा 1.4391, ठीक है। अगर बेटा जी वैसे तो ज्यादातर केसेस यही होते हैं कि एडम्स बैशफोर्ड मेथड या मिलने सिम्पसन मेथड में जो बेसिक वैल्यूज हैं उन पे सोल्यूशन गिवन होता है, ठीक है। अगर बेटा ये सोल्यूशन ना गिवन हो तो आप लोगों को खुद सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग सम ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। कोई ना कोई बेटा जी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके आप लोगों ने फिर ये सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। चाहे वो आप लोग आर की मेथड यूज कर लेना, चाहे आप लोग आइलर्स मेथड यूज कर लेना, मॉडिफाइड आइलर्स मेथड या टेलर सीरीज मेथड, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो बेटा इसमें हमने जो भी डिस्कस किया, देखो पहले आपने प्रेडिक्टर फॉर्मूले के साथ वैल्यू क्या कर लेनी है प्रेडिक्ट, उसके बाद बेटा जी अप्लाई कर देना है आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है करेक्टर फॉर्मूला फॉर द सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी हरमन, एनी डाउट बेटा इन दिस न्यूमेरिकल? अरमान और बाकी स्टूडेंट्स?
नो में। तो ठीक है। सो बेटा आपने देखो एडम्स डैशबोर्ड मेथड किया, जो हमने ये मेथड किया, ये दोनों के दोनों मेथड टोटली किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द फॉर्मूला। ठीक है, अगर तो बेटा आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है तो आप लोग जल्दी से कर लोगे। अगर बेटा आपको फॉर्मूला ही नहीं आता तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जहाँ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आप लोगों ने जितने भी फॉर्मूले हैं इनकी अच्छी तरह से रिवीजन करनी। ठीक है, ताकि जब भी जरूरत हो आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर सको वैल्यूज पुट करने के बाद। ठीक है, एक बेटा क्वेश्चन और लिखो, चाहे ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना है। राइट डाउन, राइट डाउन, ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना बेटा। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल गिवन 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 dy upon dx is equals to given dy upon dx is equals to x square minus y0 is equals to 1 and and starting and starting values are y at point 1 is equals to 0.90516, y at point 2 is equals to 0.82127, y at point 3 is equals to 0.74918. Evaluate y point 4 using Adams dashboard dashboard method। ठीक है, यूजिंग एडम्स डैशबोर्ड मेथड। सो बेटा करो इसको, जरा मुझे बताओ एक बार इसको अच्छी तरह से देखो। व्हाट द वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट, वाई नॉट, वो कौन कौन सी वैल्यू। ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ बेटा। ओके, चेक कीजिए। व्हाट आर द वैल्यूज फॉर एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। किस पॉइंट पे निकालना है, .4 पे। ठीक है, तो बेटा इसमें जो आपका फंक्शन है वो तो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एच की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब बेटा हम लोगों को वही एक्स नॉट वाई नॉट वो सारे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब बेटा देखो एक्स नॉट जो उसके नियर अबाउट वैल्यू दैट इज अ 0.3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका वाई नॉट आ जाएगा वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.74918। ठीक है, फिर बेटा जी उसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट वैल्यू है वो देखनी है। चेक करो बेटा जी, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएगी, यूर नेक्स्ट वैल्यू इज। ठीक है, सो बेटा व्हेन वी चेक द नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक्स ऑफ 1। तो एक्स ऑफ 1, अब बताओ एक्स नॉट के बाद, सॉरी एक्स ऑफ -1 इससे प्रीवियस वैल्यू -0.2, एक्स ऑफ -2 माइनस सॉरी 0.1, एक्स ऑफ एक्स नॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स नॉट कितना आ गया हमारा, एक्स नॉट तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्स ऑफ -3। ठीक है, तो एक्स ऑफ -3 कितना आ गया हमारा,
x ऑफ -3 कितना आ गया 0। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y ऑफ -1, y ऑफ -2, y ऑफ -3। ठीक है, तो यहाँ से फिर बेटा आपने मेथड में आपके पास फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करके पहले वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, फिर करेक्ट करनी है। कर लोगे बेटा ये न्यूमेरिकल? शाबाश, बताओ, बोलो बोलो बेटा जल्दी से। हरमान, यस मैम। हो जाएगा बेटा ये न्यूमेरिकल? हाँ जी मैम, कर लेंगे। हाँ, इसका आंसर लिखो बेटा। ठीक है, राइट डाउन आंसर। आंसर बेटा एक बार चेक कर लेना आप लोग, अगर नहीं फाइंड हुआ तो फिर मुझे बता देना। सो बेटा द आंसर और y at point 4 is equals to 0.6896 ठीक है, तो बेटा ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है। इसमें आपको मे बी 2 टाइम से ही प्रेडिक्टर फॉर्मूला है वो अप्लाई करना, करेक्टर फॉर्मूला वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये सिर्फ हमन ने नहीं करना, बाकी सारी क्लास ने भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ हरमन ही करे बेटा जी, ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे हैं क्लास में बेटा जी सभी ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने, ये तो था हमारा एडम्स बैशफोर्ड मेथड। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमारा एडम्स जो बैशफोर्ड मेथड है वो क्या हो गया कंप्लीट। अब बेटा हमने क्या सॉल्व करनी है, हरमन बताओगे आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है बेटा अब? पुरानी वाली ओके ठीक है, नई स्क्रीन शो करनी, जस्ट तो बेटा अब हमने फाइंड करना है सोल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जी आप लोगों को पता होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स जैसे बेटा करली u अपॉन करली x हो गया, करली u अपॉन करली y हो गया। ठीक है, करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर हो गया, करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसका मीनिंग है बेटा अगर हमारे पास वन क्या हो, इफ वी हैव अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हमारे पास क्या आ जाती है इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने बेटा स्पेशल टाइप की इक्वेशंस जो हमारी है दैट आर, वो इक्वेशन कौन सी है, एक तो बेटा जी हम लोगों ने, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी इसका हम लोगों ने फाइंड करना है, इसका हम लोगों ने फाइंड करना है कौन सा सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द, कौन से मेथड के साथ हमने सॉल्व करना है इसको, विद द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसकी बेटा जी जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैं बेटा अब यहीं पे लिख रही हूँ, इसकी बेटा जी जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो बेटा चलो मैं इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हूँ, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके आगे फिर डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता चल गया जिसमें क्या हो मोर देन वन, जिसमें बेटा जी क्या हो हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, एक से ज्यादा टू या टू से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें ना क्या इन्वॉल्व हो, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मींस कर दी u अपॉन कर दी x, अगर जैसे हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो है x एंड y। z हमारा है बेटा जी, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, z हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y। अब यहाँ पे क्या है, z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, कर ली z अपॉन कर ली x, कर ली z अपॉन कर ली y, या कर ली स्क्वायर z अपॉन कर ली x कर ली y। ठीक है, तो
करली एक्स करली वाई, ठीक है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स। तो ये हमारे सारे क्या है, ऑल दैट आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब बेटा कंसीडर करते हैं हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन a इंटू करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस b इंटू करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स करली वाई, प्लस c इंटू करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर, प्लस फंक्शन ऑफ, बाकी फंक्शन किसकी टर्म में आएगा, एक्स वाई यू करली यू अपॉन करली एक्स एंड करली यू अपॉन करली वाई, ठीक है। बेटा एक हमारा हो गया, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, u जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें बेटा जी आप लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ a b एंड c। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स करली y, c क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर। सो बेटा दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक, ये जो हमारी इक्वेशन है ये एलिप्टिक होगी अगर जो हमारा बी स्क्वायर -4ac है वो क्या हो, लेस देन 0, ठीक है। दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक इफ अवर बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, and beta this equation is hyperbolic if b square -4ac is greater than 0, and this equation is parabolic, this equation is parabolic if b square -4ac हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आपने किसी भी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि दैट इक्वेशन इज एलिप्टिक हाइपरबोलिक या पैराबोलिक, तो उसके लिए आप लोगों ने a b एंड c फाइंड कर लेना, ठीक है। अगर तो बेटा जी जो आपका b स्क्वायर -4ac है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0, तो इक्वेशन क्या होगी, एलिप्टिक। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाइपरबोलिक। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक। लेट अस सपोज बेटा जी हमें एक न्यूमेरिकल आता है कि क्लासिफाई दिस इक्वेशन, मैं बेटा एक इक्वेशन लिख रही हूँ, एक टू इक्वेशंस लिखूंगी, करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स करली t प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली t स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्लासिफाई करना है। पहले यहाँ पे देखो बेटा जी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है u, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, x एंड t। तो बेटा इसमें हम लोग निकालते हैं a b एंड c। तो जो इसका कोफिशिएंट है दैट इज अ 1, दैट मींस कि बेटा जी हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 1, b इज आल्सो इक्वल्स टू 1, c इज आल्सो इक्वल्स टू 1। अगर मैं अब b स्क्वायर -4ac फाइंड करूं तो वो कितना आ जाएगा, इफ आई फाइंड b स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू 1, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0, ठीक है। b स्क्वायर -4ac फाइंड किया वो आ गया -3 विच इज लेस देन 0। सो दैट मीन्स कि बेटा जी जो हमारी गिवन इक्वेशन है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, therefore the given partial differential equation वो कौन सी आ गई हमारी, elliptic। so the given partial differential equation is a elliptic, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, क्लासीफाई द इक्वेशन 5 times curly square u upon curly x square -9 times curly square u upon curly x curly t प्लस 4 टाइम्स curly square u upon curly t square, ठीक है। पहले तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ a b एंड c, ठीक है। तो बेटा अगर हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर a की वैल्यू कितनी होगी, बोलो शाबाश, व्हाट इज द वैल्यू फॉर a, 5 5, ठीक है। बाकी भी बताओ बेटा, b की वैल्यू कितनी है, वैल्यूज फॉर a b एंड c,
-9। बेटा a की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। b क्या होता है? कोफिशिएंट जो हमारा जो एक बार डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड, तो -9। c कितना है? अब हमारा c इज इक्वल टू 4। तो बेटा b स्क्वायर माइनस आप लोग 4ac फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 4। -9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 4 इज 80, तो दैट इज 1, ठीक है। तो अगर 1 आ गया तो इक्वेशन क्या होगी हमारी? तो ये न्यूमेरिकल पहले 2 मार्क्स में आ जाता था काफी टाइम। तो बेटा इक्वेशन क्या होगी हमारी? शाबाश बोलो। हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन जो है हमारी, दैट इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा जी नेक्स्ट लिखिए न्यूमेरिकल, पहले क्लासिफिकेशन के ही आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो क्लासिफाई द following classify the following differential equation as to type in second quadrant ऑफ xy प्लेन। मीन्स बेटा हमने इसका जो बिहेवियर है इक्वेशन का वो किसमें डिस्कस करना है? इन xy प्लेन। सो द इक्वेशन इज अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ux मीन्स कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर 2 टाइम्स x माइनस वाई uxy मीन्स कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y, ठीक है। एंड प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर uy मीन्स 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब बेटा जी हमने इसका बिहेवियर डिस्कस करना है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ए आपका कितना आ जाएगा? द वैल्यू फॉर ए, व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए? यहाँ से बेटा आप ए कैलकुलेट करोगे तो दिस इज योर ए। ये क्या आ गया अपना? आपका बी। दिस वैल्यू इज फॉर द सी। बेटा फाइंड करो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चेक करो बेटा जी, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? हम बताओ शाबाश। What is your answer when you find b square minus 4ac? बी की वैल्यू है x - y है कि 2 हम्म? हाँ बोलो बेटा कितना है? शाबाश। मैम बी की वैल्यू x - y है या फिर 2 2x टू - टू y? एक्स माइनस वाई, ऐसे आएगा ना। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चेक कीजिए बेटा हमारा कितना आंसर आएगा व्हेन वी सॉल्व दिस। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा अब चेक करो दैट इज इक्वल टू -8xy। अब बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने चेक करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होगा बट y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। सो बेटा अगर जो हमारा x तो ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू नेगेटिव दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज अ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन हमारी क्या हुई? दैट मीन इक्वेशन इज अ हाइपरबोलिक इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जी जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। देखो बेटा जी चेक कीजिए -8xy आया बट हमारे पास क्वाड्रेंट क्या था? क्वाड्रेंट इज द सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x है वो क्या होगा पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो जो हमारी इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन इज अ हाइपरबोलिक इक्वेशन। ठीक है, सो बेटा आगे कल हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड कंटिन्यू करेंगे।